गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टडी कैंपस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप व्यूअर्स का। और आज हम आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। भारत में सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर के रेंज में बहती है। और लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है भारत का। और लेकिन उसके बाद जो है उत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ निकलती है, इसकी जो लंबाई कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। अगर हम इसकी लंबाई कुल लंबाई देखेंगे तो ये भारत में बहने वाली गंगा नदी से भी ज़्यादा लंबी है। तो ये निकली है कहाँ से, यह तिब्बत में चेमयुंगडुंग नामक एक स्थान है। उस स्थान से यह नदी निकली है, ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से ये नदी निकली है। देखिए जैमू ग्लेशियर ये निकली है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी बाहर निकलती है, मतलब यह नदी निकलती है जहाँ पर तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। और यह मानसरोवर झील के तहत अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद ये सांगपो नदी के नाम से वहाँ से बाहर निकलती है। फिर उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, एक नामचा बरुआ पर्वत है। नामचा बरुआ पर्वत के से यह नदी मुड़ जाती है। नामचा बरुआ पर्वत से यह नदी मुड़ जाती है और यह नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। सियांग नदी या देहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ से ये पर्वत मुड़ने के बाद यह सियांग या दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश से ये बहती हुई फिर प्रवेश करती है असम में। और असम में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम से जाना जाता है। उसके पहले इस नदी को दिहांग नदी या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके पहले अगर देखेंगे तो इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ये निकली कहाँ से है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकली है, जो तिब्बत में है। और तिब्बत किसके अंतर्गत है, यह चीन के अंतर्गत है। फिर उसके बाद यह नदी आगे आई। फिर इसमें एक नदी इसके बाएं साइड से आकर के मिल गई, जिसका नाम है देवाबा नदी। देवाबा नदी से आकर मिल गई। उसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद एक लोहित नदी है, वो भी इसमें आकर के समाहित हो जाती है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है और असम में प्रवेश करती है। असम में इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाते हैं। और असम में ही एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। और मानस नदी कहाँ पर है, ये माजुली द्वीप के जस्ट पहले है। और यहीं पर एक मानस अभयारण्य है। और जो माजुली द्वीप जो इस नदी पर बना हुआ है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदीकृत द्वीप है ये माजुली द्वीप ही है। फिर उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक और नदी का संगम होता है, वो नदी है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी पर ही एक तीस्ता परियोजना भी हुई है। और फिर यह नदी और आगे बढ़ती है। फिर इसमें गंगा नदी जो उत्तर से चलती हुई आ रही होती है, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यह नदी यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। अब पद्मा नदी के नाम से जो गंगा नदी है वो आकर के इसी नदी में मिल जाती है। तो पद्मा नदी जो गंगा नदी है, पद्मा नदी के नाम से इसी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से और आगे बढ़ती है। फिर इसमें आगे बढ़ने के बाद एक और नदी इसमें मिलती है जिसको हम बराक नदी कहते हैं। बराक नदी यहाँ पर मिल जाती है। और फिर एक नदी इसके आगे मिलती है जिसको हम मेघना नदी कहते हैं।
बराक नदी के बाद एक और नदी निकलती है, इसमें मिल जाती है, जिसका नाम होता है मेघना नदी। और फिर यही नदी जो गंगा और पद्मा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, दोनों साथ मिल करके जो आगे बढ़ रही होती हैं, उसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन जब ये अंत में पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, तो हम इसी नदी को किस नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। और इस तरह से इसको आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है वो किस प्रकार है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये नदी निकलती कहाँ से है। यह नदी निकलती है चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकली है। ये कहाँ पर है? यह तिब्बत में है, मानसरोवर झील में है। फिर वहीं से आगे बढ़ती है सांगपो नदी के नाम से, और यह नदी तिब्बत में ही बह रही होती है। फिर उसके बाद जब नामचा बरुआ पर्वत आता है तो यह नदी वहां से यू टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है, फिर इसमें देवाबा और लोहित नदी का संगम होता है। फिर नदी आगे बढ़ती है, असम में प्रवेश करती है, और असम में एक नदी का इसमें संगम होता है जिसको हम मानस नदी कहते हैं। और मानस नदी के आगे माजुली द्वीप है, वही माजुली द्वीप के आगे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य गैंडे के लिए काजीरंगा मानस है, ये यही असम में ही है। और यहाँ पर मतलब ये बहुत फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर काजीरंगा में जैसे सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाला। और मतलब तो यहाँ काजीरंगा अलग है, लेकिन यहाँ पर एक मानस अभ्यारण्य है। उसके आगे फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर माजुली द्वीप है, बहुत बड़ा नदीकृत द्वीप है जो एक शहर के भाग में हो गया है। मतलब यह नदी एक बीच में शहर है, शहर के दोनों तरफ से यह बीच में शहर है। इसी के इधर से नदी आई ऐसे, और इस तरफ से नदी है ऐसे, और नदी ऐसे बहते हुई चली जाती है। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये बीच में है, जो शहर जैसा बन गया है, वो एक द्वीप के समान नजर आता है, जिसको हम कहते हैं नदीकृत द्वीप। तो नदीकृत द्वीप कहाँ पर है? इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसको हम माजुली नदीकृत द्वीप कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ती है, इसमें तीस्ता नदी का संगम होता है, तीस्ता नदी के किनारे ये तीस्ता परियोजना है। फिर उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, जिसमें बराक नदी और मेघना नदी का संगम होता है। और जो तीस्ता नदी है, भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना तीस्ता नदी के किनारे पर ही है, जिसको हम तीस्ता परियोजना कहते हैं। और इसके किनारे जो मुख्य शहर हैं वो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। मतलब ये डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही मुख्य शहर के रूप में स्थापित है। तो इस तरह से आपने इसकी लंबाई देखी 2900 किलोमीटर। मतलब इस तरह से आपने नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसको आपने समझ लिया कि किस प्रकार से भारत में प्रवेश करी, भारत में कौन कौन सी नदियां इसमें मिली, ये हमने विस्तार से बताया। और इसके पहले हमने गंगा नदी के बारे में बताया था। तो आप बताइए, इसमें कोई भी चीज हमने शायद छोड़ी नहीं होगी हमारे हिसाब से। देखिए कहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये माजुली द्वीप आता है, इसके किनारे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके किनारे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके किनारे मानस नदी बहती है। और ये किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है? सियांग दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। लोहित नदी और देवाबा नदी, ये सारी नदियां ऐसे मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।